हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है और एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल 2024 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको हम वन बाय वन चेक करेंगे। अभी मैं 2023 में जो क्वेश्चंस हुए थे उनके सेट को आपके सामने लेकर आया हूँ। आज सेट नंबर जो है मैं 5 को डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो जल्दी हो जाए, जल्दी रेडी हो जाइए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज़ ज़रूर देखें, यहाँ पर डेट देख लीजिए ध्यान से। 17/7/2023 शिफ्ट 1 है हमारे पास में। क्वेश्चन 1, द एफर्ट विल बी डैश इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समय पे नहीं देंगे तो हमारे जितने भी प्रयास हैं वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। वेन का मतलब क्या होता है, बेकार होना। क्या होता है, बेकार होना। अब देखेंगे इसमें से सारे के सारे वर्डों को। पहला वर्ड दिया है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, समझदार या समझ होता है, समझदार या समझ। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, खुशनुमा, जो खुशी से जुड़ा हुआ हो, हमारे लिए अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, खुशनुमा। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। और नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास तो यूजलेस। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे मतलब का नहीं हो, जो बेकार हो। क्या हो, बेकार हो। अब मीनिंग देखिए हमसे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, समानार्थी पूछा है। तो इजी सा क्वेश्चन दे दिया है आपको। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ता हूं मैं अगले की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें क्या पूछा गया है देखेंगे। यहाँ पे सिनोनिम बताना है आपको, समानार्थी बताना है। कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सहमत होना। आप किसी से क्या हो, सहमत हो। किसी की बात से क्या हो, आप सहमत हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट बोलेंगे। अच्छा, डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है बता दीजिए थोड़ा सा। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो, डिस्टर्ब है, वो परेशान है व्यक्ति। एवर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को टालना, किसी काम को आगे के लिए टाल देना या पोस्टपोन कर देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एवर्ट कहलाता है। डिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मतभेद होते हैं, मतलब किसी चीज में क्या हो, डिसएग्री हो आप, एग्री ना हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो लेटर है असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, सहमत होता है। आप किसी से क्या हो, आप एग्री हो, है ना, अग्री करते हैं अगर आप किसी बात से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कॉन्सेंट पूछा है, आंसर में आपका क्या हो जाएगा, असेंट हो जाएगा, सहमति। दिस इज अवर फाइनल आंसर, सो मेक अ मार्क ऑन द ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd। नटवर वाज अ फ्रॉडस्टर, अच्छा फ्रॉडस्टर, हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर। अब नटवर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, लोगों से फ्रॉडर है, मतलब ये कह रहा छलिया व्यक्ति है और वो लोगों को हमेशा क्या करता है, उल्लू बनाता है। तो अब इस पूरे सेंटेंस का आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो प्रॉपर तरीके से हमको मीनिंग सेट कर पाए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड जो है यहाँ पर, इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। एक्चुअली ये अंडरलाइन वाला कुछ पोर्शन है जो इसमें क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने पोर्शन पे अंडरलाइन होगा। ये यहाँ पे इतना जो वर्ड है फूलिंग, है ना, फूलिंग अदर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, बिट्रे का मतलब क्या होता है बेटा, बिट्रे का मतलब होता है किसी को किसी से छल करना। क्या होता है, छल करना या धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, बिट्रे। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना। ठीक है, उजागर करना, सामने लाना, लोगों के सामने सच को उजागर करना। डिसीव का मतलब क्या होता है, छल करना। क्या होगा, छल करना, डिसीव। नेक्स्ट अगला जो लेटर है हमारे पास में, चीटिंग। चीटिंग का मतलब भी क्या होता है, छल करना होता है। अब आपको एक ऐसा वर्ड सेट करना है जो उसका प्रॉपर मीनिंग दे सके भैया, है ना। इसमें देखिए, रिवील, उजागर करना, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चीटिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, बिट्रे का मतलब भी छल करना है और डिसीव का मतलब भी छल करना है। अब तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा इसका थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ मैं। अगर आप चीजों को देख पा रहे हो, टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू। टू के साथ में बेटा क्या आती है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म।
ये तो फोर्थ फॉर्म है, तो ये तो आएगा ही नहीं। ये भी फोर्थ फॉर्म है बिट्रे, ये भी नहीं आएगा। चीटिंग भी फोर्थ फॉर्म है, ये नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी डिसीव। ऐसा भी देखना होगा आपको, मीनिंग भी पूछा गया है, ग्रामर भी पूछा गया है, दोनों ही चीजें इसके अंदर पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है एंटोनिम्स बताना है, आपको उल्टा बताना है। गलीबल कैसा व्यक्ति होता है? भोला भाला, है ना, भोला भाला व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, जो लोगों की बातों में तुरंत आ जाए, है ना, ऐसा व्यक्ति गलीबल, जिसको मूर्ख जल्दी बनाया जा सकता हो। पहला वर्ड दिया हुआ है प्लाइंट। प्लाइंट का मतलब क्या होता है? कोमल, कोई चीज क्या हो, सॉफ्ट हो। ठीक है, प्लाइंट। सिनिकल का मतलब क्या होता है? सिनिकल का मीनिंग होता है चालाक व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा धूर्त टाइप का व्यक्ति हो, चालाक हो, कनिंग हो, जो बहुत ज्यादा, ठीक है, छलिया टाइप का। नेक्स्ट है क्रेडुलस। अच्छा, क्रेडुलस का मतलब क्या था? विश्वासी, जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सके, क्रेडुलस। ठीक है। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण होता है। अभी हमारे ऑप्शन को मैच करके देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा हमारा। गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला। ठीक है, तो इसका कैसा होना चाहिए? जो बच्चा चंट हो, चालाक हो, तेज हो। तो चंट चालाक के लिए कौन सा वर्ड आएगा बेटा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5. If you see here, we are going to here he is here the question is being asked in an antonym form. You have to answer in the antonym form. Is there any portal to redeem this coupon that I have collected from the store? देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा पोर्टल है जिससे मैं जो अपने कूपन मैंने लिए थे उनको पुनः स्थापित कर सकूं, जो भी मेरे पास सुविधाएं थी मैं उनको पुनः प्राप्त कर सकूं। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, जिसमें देखिए वैसे रिडीम का जो प्रॉपर मीनिंग होता है मुक्त करना होता है। क्या होता है? मुक्त करना होता है प्रॉपर मीनिंग रिडीम का। ठीक है, किसी चीज को मुक्त कराना, यानी पहले बंधन में था, अब उसको मुक्त करा दिया, रिडीम करा दिया। तो अब देखिए फॉरशेक का मतलब क्या होता है बेटा? त्यागना, किसी चीज को लीव कर देना। फॉरफीट का मतलब क्या होता है? किसी को दंड देना, ठीक है, पनिशमेंट देना, दंड रूप में देना, दंड रूप में देना। अगर किसी को कोई पनिशमेंट दी जा रही है तो फॉरफीट ना देगा। अच्छा, डिप्लोर का मीनिंग क्या होता है बेटा? खेद प्रकट करना, रिग्रेट, रिपेंट, खेद प्रकट करना। कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया है, तो उसको क्या कर रहे हैं? खेद प्रकट कर रहे हैं। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? एम्बेजल का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना होता है? बचाना। ठीक है, अब हमें वर्ड ये देखना है मुक्त का मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब क्या था? किसी को मुक्त कर देना। तो अब क्या करेंगे? किसी पे दंड लगाएंगे, किसी पे हम लोग अधिरोपण करेंगे, चार्ज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आपको वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है गिवन सेंटेंस का। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। आप लोगों ने देखा है होलिका के टाइम पे क्या करते हैं? ऐसे होलिका जलाते हैं हम लोग, बॉन फायर जलाते हैं, होलिका जलाते हैं। तो ये जो होलिका जलाई जाती है इसी को क्या बोला जाता है? बॉन फायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉन फायर बोला जाता है। फेस्टिविटी का मतलब क्या होता है? उत्सव होता है। फायर पावर का मतलब क्या होता है? गोलाबारी। जो अपन लोग जैसे आप लोग आर्मी पर्सन, आर्मी में जैसे लड़ाई हो रही है, लड़ाई के समय शत्रु की सेना का, एनिमी जो है उसके ऊपर जब हम लोग बमबारी करते हैं, बमबार्डिंग जो करते हैं, उसमें जो पावर लगती है वो क्या कहलाती है? फायर पावर कहलाती है। अच्छा, फायर फाइट का मतलब क्या होता है? फायर फाइट का मतलब भी क्या होता है? अगेन गोलाबारी ही होता है इसका, ऐसा नहीं है आग से लड़ रहे हैं। फायर फाइट मतलब इधर पे क्या हो जाएगा? गोलाबारी से संबंधित हो जाएगा। यूज फायर ऑन सेलिब्रेशन, कोई उत्सव मनाया जा रहा है और एक आग जला रखी है, आग प्रज्वलित कर रखी है, तो क्या आ जाएगा? बॉन फायर यानी होलिका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम। एक ऐसी जगह जहां पर खेल को खेला जाता है और दाव भी लगाया जाता है, पैसा भी लगाया जाता है, जैसे सट्टा वगैरह खेला जाता है। अब देखिए होटल, तो होटल का मीनिंग तो होटल ही होता है। पब क्या होता है? जहाँ पे शराब भी पी जाएगी और पार्टी की जाएगी। शराब एंड पार्टी इजिकल्स टू पब, ये मान लीजिए आप। मोटल क्या होता है? हाईवे के आसपास में जो छोटे छोटे होटल, जो ढाबे टाइप के बने रहते हैं ना, वो जो ढाबे होते हैं हाईवे के पास में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोटल्स कहलाते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अ होटल, है ना, इट अ काइंड ऑफ अ होटल, मोटल आल्सो। अच्छा, कशिनो क्या होता है?
कशीनो का मतलब होता है जहां पर सट्टा लगाया जाता हो, जहां पर गेम पर पैसा लगाया जाता हो, जुआ घर कह सकते हैं, जहां पर हम लोग जुआ खेलते हैं, जुआ घर। ठीक है, सट्टा घर भी कह सकते हैं, सट्टा लगाते हैं यहाँ पर, सट्टा घर। ठीक है, कशीनो। अरे पुरानी फिल्मों में देखा होगा यार आप लोगों ने, 90s की फिल्मों में देखा होगा, गुंडे जाते हैं पब के अंदर, ड्रिंक कर रहे हैं, फिर वहां पे पैसे का दाव लगाया जा रहा है ना, या पुलिस वाले आके छापा मार रहे हैं उनके ऊपर। आपने देखा है ना पुरानी मूवीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड कशीनो। क्या कहलाता है वो? कशीनो। आगे देखिए क्या बोला गया है, इररिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड स्कियर्ड एंड कंसर्निंग। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रति क्या करता है, इररिवरेंट है, बहुत ही ज्यादा निराश है, जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, और भगवान की जो भी चीजें हैं, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, उनके खिलाफ रहता है हमेशा। पहला वर्ड है एंटागोनिस्टिक, इसका मतलब होता है अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी। ठीक है, अनीश्वरवादी। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानता है। पैंथीज का मतलब क्या होता है, सर्वेश्वरवाद। इसमें क्या होता है, सब कुछ ही ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद। ठीक है, एंड एग्नोज्म का मतलब क्या होता है, अनीश्वरवाद, ये मानते ही नहीं है ईश्वर है। पैंथीज में क्या है, ये बोल रहा है कि सब कुछ ही ईश्वर है। और ब्लैशफेमी क्या होता है, ईश्वर निंदा, ईश निंदा। पता है कि भगवान है, फिर भी अच्छा समय चल रहा था तो बहुत बढ़िया, बुरा समय आया तो भगवान कुछ करता ही नहीं है, मेरी तो हेल्प ही नहीं करते भगवान, मेरा तो पेपर ही नहीं निकलता, है ना। और भगवान फिर नए व्यक्ति की जैसी सोच होती है, वैसे वैसे नए नए भगवान आते रहते हैं, है ना। कभी कन्हैया जी के पास चले गए, कभी राम जी के पास चले गए, कभी किसी मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गुरुद्वारा चले गए, अपने हिसाब से भगवान डिसाइड कर लेता है। ठीक है। अच्छा, थीज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धर्मवाद। क्या होता है, धर्मवाद, इसमें धर्म की बात होगी। ईश्वरवाद भी हो सकता है। अब हमको क्या देखना है इसमें, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के खिलाफ बोलता है, फालतू बकवास करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ईश्वर को नहीं, मतलब उसको पता है ईश्वर है, लेकिन फिर भी वो उसके उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। द गुड्स, गुड्स का मतलब यहां पर क्या है बेटा, मटेरियल है, यानी माल या सामान। द गुड्स वर टेकन ऑन पब्लिक कैरियर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कैरियर, ये भी कैरियर है, कुरियर, कैरियर और कैरियर। अब इनमें से आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा वाला इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। कैरियर, कैरियर तो बहुत सुना है, आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं। पहला वाला कैरियर देखिए, ये होता है वाहक, सामान को ले जाने वाला। साइकिल के पीछे जो सीट लगी रहती है उसको बोलते हैं कैरियर, मालवाहक। ठीक है, गुड्स कैरियर, मालवाहक। नेक्स्ट है कुरियर। अब कुरियर तो आपको पता ही होगा, संदेश वाहक, जो डाक से संदेश जाता है ना, पोस्ट ऑफिस से, संदेश वाहक कुरियर। कुरियर आया है, संदेश आया है ना। नेक्स्ट है हमारे पास में, अच्छा ये वाला कैरियर और ये वाला कैरियर, ये देखिए दोनों स्पेलिंग सेम सेम लग रही होंगी, है ना आपको। ये वाला भी कैरियर है और ये वाला भी कैरियर है भाई, इसका भी मतलब वाहक होता है। अच्छा, ये जो कैरियर है इसका बेटा कोई सेंस नहीं निकलता, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है यहाँ पर। अच्छा, इस कैरियर का मतलब क्या होता है, पेशा, किसी का प्रोफेशन, है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कैरियर किस में है भैया, उसका कैरियर आर्ट में है, उसका कैरियर डांसिंग में है, उसका कैरियर सिंगिंग में है, उसका कैरियर वीडियो और रील्स में है, उसका कैरियर यूट्यूब पर है। तो वो जो कैरियर होगा वो हो जाएगा पेशा। अब यहाँ पर सामान ढोने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, सामान ढोने की बात हो रही है। तो जब आप सामान ढोने की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन जो टिक करेंगे, देखो ये भी वाहक है, मालवाहक तो ये भी है और मालवाहक ये भी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक स्पेलिंग एरर भी है, वो बहुत ध्यान से देखना। सेंटेंस का जब स्टार्टिंग होता है तो कैपिटल सी आता है, तो ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, कौन सा आएगा, स्मॉल सी वाला। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है बेटा, याद रखना पेपर के अंदर, या आपको ऐसा कंफ्यूज कर सकता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आ गया है, ये आइडम एंड फ्रेसेस से रिलेटेड आ गया है, मुहावरे और कहावतें बताना। देखिए मेरा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी आपको कंटेंट मिले, आपकी तैयारी अच्छी रहे और आपका सिलेक्शन। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ, जिससे आपका समय जो है ज़्यादा ना जाए। टुडे का मतलब क्या होता है, आज। द कंट्रीज नेशनलिस्ट
रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट ऑफ द जॉब। अब यहाँ पे जो वर्ड आया रूल द रूस्ट, अगर उसका प्रॉपर अगर मीनिंग पता हो तो हम कर सकते हैं। देखिए रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब शासन को हाथ में लेना, या कार्रवाई को या किसी काम को क्या लेना, हाथ में लेना। ठीक है, किसी कार्य का प्रभारी होना, ऐसा कर सकते हैं, कार्य का प्रभारी होना, कार्य का प्रभारी होना। अब जैसे मान लीजिए क्लास टीचर क्लास से बाहर चले गए, उन्होंने मॉनिटर को ड्यूटी दे दी कि बेटा आपको क्लास को देखना है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस में से मैं अभी आती हूँ, प्रिंसिपल सर ने बुलाया या प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, आप क्लास को जब तक शांति में बनाए रखेंगे और जितने भी बच्चे हैं उनकी कॉपीज को आप कलेक्ट कर लेंगे। तो अब जो पावर थी वो किसको दे दी गई, मॉनिटर को दे दी गई। तो जब मॉनिटर को जो पावर दी गई है वो रूल द रूस्ट है, वो क्या है, रूल द रूस्ट है। ठीक है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है टू बी प्रेजुडाइज, इसमें कहीं कुछ ऐसा पता चल रहा है क्या, इसका मतलब तो पक्षपात पूर्ण होता है बेटा, क्या होता है, पक्षपात पूर्ण। ठीक है, एक्सप्लॉइट समवन, एक्सप्लॉइट का समवन का मतलब कहता है किसी को प्रताड़ित करना, प्रताड़ना। ठीक है, टू बी इंचार्ज, प्रभारी होना, टू बी इंचार्ज का मतलब क्या होता है, प्रभारी होना। और सेव क्रिमिनल का मतलब क्या हो जाएगा, अपराधी को बचाना। क्या कर रहे हैं आप, अपराधी को बचाना। अब भाई बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा, अब इतने तो हम 0/0 नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, कार्य का प्रभारी होना, टू बी इंचार्ज। क्वेश्चन 11 आ जाइए, 11 क्या कह रहा है। 11 वाले क्वेश्चन में भी आपसे आइड एंड फ्रेजेस पूछा गया है। टू कीप समवन एट एंस आर्म्स लेंथ, इसका मतलब क्या होता है, दूरी बनाए रखना। क्या होता है बेटा इसका मतलब, दूरी बनाए रखना। ठीक है, दूरी बनाए रखना। अब दूरी किससे बनाए रखना, किसी व्यक्ति से भी हो सकता है और संगत से भी हो सकता है, दूरी बनाए रखना। किसी बैड कंपनी से अगर आप दूरी बनाए रखते हैं तो कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया, अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, किसी से मित्रवत ना होना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करके देखता हूँ, बाकी भी चेक कर लेता हूँ। बीइंग समवन एनिमी, किसी का शत्रु बन जाना, शत्रुता की तो बात ही नहीं बोली है, बोला भैया डिस्टेंस में रहो, ना ज्यादा क्लोज जाओ, ना ज्यादा फ्रेंड, ना ज्यादा एनिमी, डिस्टेंस में रहो। अवॉइड बिकम बिटर विद समवन, किसी के खिलाफ या किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा कड़वा व्यवहार करना या कठोर होना, नहीं बेटा। अवॉइड प्लेइंग विद समवन, किसी के साथ ना खेलना, खेलने की तो बात ही नहीं, एक ही बचा है, ऑप्शन 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, किसी से मित्रता नहीं होना, जल्दी मित्रता ना करना, दूरी बनाए रखना। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ। ठीक है, थका हुआ। तो पेशेंट कैसा दिखाई दे रहा है, थका हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, कैसा दिखाई दे रहा है, थका हुआ दिखाई दे रहा है पेशेंट। अब जो पहला वाला जो PALL है, पाल, इसका मतलब होता है कष्ट देना, क्या होता है, किसी को कष्ट देना बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, पल, इसका मतलब होता है कमजोर। नेक्स्ट है पील, पील का मतलब क्या होता है, छीलना या छिलका, आम छील रहे हैं उसका छिलका है, आलू छील रहे हैं, पील कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो पेल है इसका मतलब होता है बकेट यानी बाल्टी, है ना, बकेट या बाल्टी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब जरूरत किस चीज की वो देखिए, एक पेशेंट कैसा दिखाई दे रहा है, थका हुआ और कमजोर। कैसा दिखाई देगा पेशेंट, थका हुआ और कमजोर दिखाई दे रहा। ऑप्शन 2 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी आर गोइंग टू फेस द error of correct spelling or misspelled error. Now if you see here petrol is given, petrol is very costly these days, पेट्रोल क्या आजकल बहुत ज्यादा महंगा है। अब भैया स्पेलिंग बतानी है, ये तो हो नहीं सकता पेट्रोल है, पेट्रोल ये भी नहीं हो सकता, लास्ट वाला पेट्रोल भी नहीं होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, पेट्रोल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, थर्ड वाली स्पेलिंग हो जाएगी। आई थिंक ये इजी आ गया था यार, तो वो CGL ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। आप बिलीव कीजिए, अगर आपने प्रीवियस 5 साल का डेटा कवर कर लिया ना, तो SSC CGL में इंग्लिश जो है आप फोड़ कर आओगे, पेपर आपका रुकेगा नहीं बेटा, कंफर्म क्रैक होगा। 5 साल के डेटा में से मेरा एक पर्सनल मानना ये है कि अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 में से करीब 17 से 18 क्वेश्चन वो होती हैं जो वो प्रीवियस ईयर पूछ चुका होता है।
या बहुत ज्यादा टफ होगा तो 15 क्वेश्चन वही आएंगे जो प्रीवियस ईयर है। अनसीन पैसेज हर साल नया आना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वॉकैब वही रिपीट आती है ना, उसमें से भी कुछ कभी कभार नया कर देते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 में अब क्वेश्चन पूछा गया होमोनियम्स। जब पहले पेपर होते थे तब सीजीएल के अंदर होमोनियम्स का इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब होमोनियम्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं तो इसको प्लस पॉइंट कहेंगे। ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर द अपीयरेंस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी का मतलब एडमायर करना, प्रशंसा करना किसी की, ठीक है, प्रेस करना। इज अपीयरेंस, उसका जो जैसा वो दिख रहा है, उसका जो गेटअप है, उसकी क्या की गई है, प्रशंसा की गई थी। हर शर्ट एंड हिज टावर परफेक्ट, ट्राउजर परफेक्टली, उसकी जो शर्ट और जो ट्राउजर है वो बिल्कुल परफेक्ट थे। क्या थे, कॉम्पिटेड। कॉम्पिटेड का मतलब क्या होता है, किसी से कंपटीशन करना, यानी प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक होना, ठीक है। जैसे ए स्टूडेंट है और स्टूडेंट बी है, ठीक है, दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों एक ही सेम पोस्ट पर है। बी की तबीयत खराब है, बी ने बोला कि भाई आज मैं आ नहीं पाऊंगा, प्लीज भाई मेरी जगह का काम देख लेना थोड़ा सा। तो बी की जगह पे हमने किसको अपॉइंट कर दिया, ए को अपॉइंट कर दिया, यानी एक दूसरे के ये पूरक है। और कभी ए की तबीयत खराब हो गई तो बी उसकी जगह पे चला गया, तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कंडीशन कहलाती है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंटेड ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा पूरक की, और ये सेकंड फॉर्म है कमेंटेड। कमेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी पर टिप्पणी करना। क्या होता है, किसी पर टिप्पणी करना। क्रिकेट कमेंट्री होती है, उसी से ही वर्ड आया कमेंटेड, टिप्पणी करना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो शर्ट और पैंट क्या है, वो उसकी पर्सनैलिटी के लिए क्या बन रहे थे। भाई मैं आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है ना, मैं आपसे मिला, मैंने बोला कि बेटा आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस आपके ऊपर सूट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने बोला ना कि ये ड्रेस आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और ये शर्ट और ये ट्राउजर का जो मैच किया है, ये आपने बिल्कुल अच्छा किया है, तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब अच्छा एक चीज और देखें, ये कौन सी, ये यहाँ पे सेंटेंस किस में जा रहा है, पास्ट फॉर्मेशन में जा रहा है। तो वर्ड भी हमको कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, पास्ट फॉर्मेशन का ही लेना पड़ेगा। वर्ड कौन सा लेना पड़ेगा, पास्ट फॉर्मेशन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूं। 15 क्या कह रहा है, ही प्रोमिस्ड देम ही वुड श्योर रिपे द लोन अर्जेंटली। उसने प्रॉमिस किया, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, दैट लगा हुआ है, बाद में वुड आ रहा है, ये भी ठीक है। उसने प्रॉमिस किया कि वो पक्के निश्चित रूप से धन को लौटा देगा। ये यहां पर एक वर्ड आ रहा है श्योर, ये बेटा एक एडवर्ब है, सॉरी क्या है हमारे पास, श्योर का मतलब पक्का कर देना। ये यहाँ पर इस फॉर्मेशन को, इस श्योर को हमको किस में बदलना पड़ेगा बेटा, एडवर्ब फॉर्मेशन में बदलना पड़ेगा। तो श्योर का क्या बन जाता है बेटा, श्योरली बन जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये जो रिपे था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो बेटा जो वर्ब की क्वालिटी को बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब मीनिंग क्या हो गया देखेंगे, ही प्रॉमिस देम दैट ही वुड श्योरली रिपे द लोन, वह निश्चित रूप से जो लोन लिया है उसको चुका देगा। तो निश्चित रूप से मतलब क्या हो गया, श्योरली। ऐसा नहीं वह निश्चित लोन चुका देगा, नहीं, वह निश्चित रूप से लोन को चुका देगा। यहाँ पर जो एरर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको सोल्यूशन बता ही दिया है मैंने, दोबारा सोल्यूशन बता देता हूँ, श्योर की जगह पे श्योरली हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन। अरे देखो कितना फ्री हिट क्वेश्चन देते हैं यार ये सीजीएल वाले, इतना बच्चे बच्चे क्वेश्चन दे देते हैं जिसकी हद नहीं है। देखिए हैज के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विन की थर्ड फॉर्म बता दो बेटा, क्या हो जाएगी, वॉन। अब ऑप्शन में देख लो कहां पर है, हैड विन दिया हुआ, विन की जगह पे क्या लगा दीजिए, वॉन। हो गया आंसर भैया हमारा ऑप्शन 1। ग्रामर का क्वेश्चन इतना इजी दे दिया है ना, किया जा सकता है बेटा, ऐसा नहीं है कि टफ है, ये किए जा सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको, है ना, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एक प्रॉपर स्टडी की जरूरत है, और होता है। देखिए करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिसीव अ टेबल टुमारो। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा
ये जो गिवन सिचुएशन है ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जब कोई सिचुएशन पैरेलल कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है तो आपको उसी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अपने काम को करना पड़ता है। देखिए इफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इफ। ये बीच में क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन का एक रूल होता है कि बाद में अगर पास्ट टेंस है तो पहले भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट टेंस होना चाहिए। तो देखिए उसने यहाँ पे ये जो कॉल्ड है इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, उसको कॉल्ड करना चाहिए, पास्ट फॉर्मेशन दोनों को बैलेंस करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, और भी कोई आंसर हो सकता है क्या इसका, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। करण कॉल्स द रेस्टोरेंट। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे करण दिया हुआ, देखिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट फॉर्मेशन में होता तो कॉल में एस लगता, तो भी एक ये प्रेजेंट फॉर्मेशन वाली एरर आ रही है। इस कॉल्स को हटाकर मैं सीधा क्या कर दूं, कॉल्ड, तो सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी मेरी, मेरे को ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा मेरा फाइनल, ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इफ आ जाता है जब कंजंक्शन बीच में आ जाता है तो दोनों साइड पर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जोसेफ ओपन द बाइबल। भैया इसको तो स्टार प्लस कर लो आप। मैं जितने भी सीजीएल पेपर देखे या सीएचएसएल पेपर देखे हैं मैंने, उसमें एक ही चीज मैंने कॉमन पाई है, सबसे ज्यादा जो एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया है बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पूछा गया। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, उसके बाद में वाज और वर्ब को रख दीजिए, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख दीजिए, बाय लगा दीजिए, देन जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया जोसेफ, ओपन हो गई सेकंड फॉर्म, बाइबल हो गया ऑब्जेक्ट। पहले आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए पहले तो जोसेफ ही आ रहा है, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। पहले आ गया बाइबल, बाइबल आ गया थर्ड और फोर्थ। दूसरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, वाज या वर में। तो देखो वाज या वर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओ ना इसका एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लिया ना आपने, इसमें जो आ रहे हैं, मैं जो आपको सीरीज करा रहा हूँ इसी का ही पैटर्न देखने को आपको मिल जाएगा पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस में बताना है, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बताना है। एक्चुअली अब क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो दे दिया है वो पैसिव वॉइस का दे दिया, यानी उल्टा फॉर्मूला पूछ लिया गया है, हमको सीधा बनाना है। तो पहले मैं सीधा वाला फॉर्मूला तो लिख लूं जो जिससे आप समझ पाए। वाज या वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म का मतलब समझते हो क्या होता है, आईएनजी। और पैसिव वॉइस बनाते समय पहले सब्जेक्ट, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ, प्रॉपर लिख देता हूँ। तो बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, थोड़ी देर बाद में बोलोगे सर क्या लिख दिया, कुछ समझ भी नहीं आया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, वाज या वर फिर आ गया है, उसके बाद में बीइंग आ गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, बाय आ गया है, और लास्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैसिव वॉइस, बनाना है एक्टिव वॉइस। ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ये आ गया वाज, बीइंग, ये हो गई थर्ड फॉर्म बाय, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो किटन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देख लीजिए, द किटन द किटन द किटन द किटन। ठीक है, उसके बाद में आना चाहिए वाज या वर, वाज आ रहा है, इज आ रहा है, हैज आ रहा है, वाज आ रहा है। ठीक है, वाज के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में आ रही है, इसमें आ रही है। क्या इसमें आ रही है फोर्थ फॉर्म, नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज माय फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भैया ये वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पेपर में जब आता है तो हमारे सिर से ऊपर चला जाता है ना सर, कर नहीं पाता सर, मैं ये कैसे होगा सर, क्या करूं सर, बहुत कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा। तो बेटा इसकी टेक्निक ट्रिक अगर आपको आ गई तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, छोटी छोटी सी हिंट को मैं चर्चा करूंगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, ई बी
डी और ए, यानी कि इसमें ए बी डी और ई, सी का तो कोई काम ही नहीं है, सी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो इसको थोड़ा सा साइड में आप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए इसके अंदर, मैं कुछ आपको बता दूं, मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अचीव फुल डिजिटलाइजेशन। कई संसार में कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, पूरी तरीके से डिजिटल हो गए। डिजिटल का मतलब क्या हो जाना, इंटरनेट सर्विस से जुड़ जाना। फिर इनिशियली शुरुआत में द एंटायर वर्ल्ड ट्रांसकेंडेड इनटू द डिजिटलाइजेशन। देखिए इनिशियली का मतलब क्या होता है, शुरुआत में, ठीक है। ये सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, शुरुआत में बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इससे एक सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दिस एग्जिस्टिंग काइंड ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आज जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हमारे पास में, विच गिव्स अस एक्सेस टू द वेरियस एस्पेक्ट, जो हमको विभिन्न क्षेत्रों में मौका देती है पहुंचने का, इज अबाउट टू चेंज इनटू बेटर एंड न्यू वर्जन। यानी कि अभी जो टेक्नोलॉजी है जो प्रेजेंट में हमारे पास में, देखिए अभी 4G, इसके बाद में देन 5G, देन 6G, ऐसा ही तो हो रहा है। अभी बात हो रही है प्रेजेंट की, मैं यहाँ 4G को प्रेजेंट मान लेता हूँ, हालांकि 5G प्रेजेंट में है। तो अब ये जो 4G से जो डेवलप हुई है वो क्या जाएगी, 5G में जाएगी। यानी कि ये पहले वाला जो डी वाला जो सेंटेंस है, ये घटना बाद में होगी, ये पहले नहीं होगी, ये पुरानी घटना है, ठीक है। यानी ये 4G वाली घटना है। ये कौन सी घटना है, 4G वाली घटना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ई, द मेटावर्स इज एन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यूअर वर्जन ऑफ द इंटरनेट। और मेटावर्स जो है वो क्या है, एक नया वर्जन माना जाता है इंटरनेट का, ठीक है। अगर आप एक चीज देखें इसमें कॉमन, पूरा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, सर जी मेरे को नहीं आ रहा समझ में, ना मेरे पल्ले पड़ा, सर आप मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट टिप बता दो है क्या इसके अंदर। देखो कहां से इसका आंसर आसानी से आ सकता है, मेटावर्स, मेटावर्स, ठीक है। अब सुनिए, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, स्पेस में बना देता हूँ जिससे आप समझ पाए प्रॉपर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई बॉट ए बुक, ठीक है, फुल स्टॉप, द बुक वाज वेरी गुड। अब एक चीज देखिए, पहले जब मैं बुक का यूज कर रहा हूं तब क्या बोल रहा हूं, ए बुक बोल रहा हूं। जब उसी सेम बुक की बात मैं कर रहा हूं तब क्या बोल रहा हूं, द बुक बोल रहा हूं। तो रिपीटेशन एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, द का। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, कि सी पहले आएगा कि ई पहले आएगा। सर ऑब्वियसली बात है कि सी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, क्योंकि सी के अंदर क्या आ रहा है, ए मेटावर्स पहला स्टेप है और द मेटावर्स दूसरा स्टेप है। तो सी के बाद में ई, देखो क्या इसमें सी के बाद में ई है, नहीं है। इस वाले फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो सी के बाद में ई है, नहीं है। अच्छा सेकंड वाले ऑप्शन में देखो सी के बाद में ई है, सी के बाद में ई है। अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा लैंग्वेज को। देखिए इसमें अगर मैं सेंटेंस अगर बी से शुरू करता हूँ, किससे शुरू करता हूँ, बी से शुरू करता हूँ, इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांसलेटेड इनटू द डिजिटलाइजेशन। शुरुआत में पूरा संसार क्या डिजिटलाइजेशन में तब्दील होता जा रहा है। शुरुआत में थोड़ी ना होगा यार, पहले कोई हिस्ट्री तो बताओ उसकी, तभी तो वो नए सिरे पर आएगा। तो पहले बेटा हिस्ट्री को बताइए, पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री को बताएंगे। हिस्ट्री किसमें मेंशन है, 4G, इस वाले में मेंशन है। तो डी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए, दी से। दिस एग्जिस्टिंग यानी वर्तमान समय में जो चीज हमारे पास में है टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे। हालांकि एसएससी के अंदर कुछ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, क्योंकि इसमें परफेक्ट आंसर मिल नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, जो मैं इसके अंदर फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 21 क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली। देखिए जो चीज हम मुखातिब रूप से, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय मैं आपके सामने ये कुछ नहीं दिखाऊं और सिर्फ जस्ट क्वेश्चन में रीड कर दूं, है ना, और आंसर्स को रीड कर दूं, मैं आपको बताऊं नहीं कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, तो क्या ओरली सीखा जा सकता है, चीज को सीख सकते हैं, लेकिन ओरली से आप उतना परफेक्ट नहीं सीख पाएंगे। सो इट इज,
अब ये क्या हो जाएगा, सो इट इज डैश। अब क्या होना चाहिए, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम पहले, अगर हम किसी चीज़ को ओरली सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको रिटन फॉर्म में सीख लें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या बन जाएगा, इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फॉर टीचर। खासकर टीचर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, टू रियलाइज दैट द स्टूडेंट्स हैव समथिंग लिसन टू 3 or 4 टीचर डैश यू। देखिए ये बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 22 के अंदर देखें क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति कब बोलना सीखता है, एक बच्चा अच्छे से कब सीखता है, जब उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों पढ़ाई के। ठीक है, उसके पास में वो सारी प्रैक्टिकल चीजें हों जो उसको समझ में आनी चाहिए, उस तरह की चीजें उसके सामने हो। एक स्टूडेंट कभी एक टीचर उसको पांचों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, जब वो 4-5 अलग अलग टीचरों से अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेता है तब वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखता है। और हो सकता है जैसे मैं हूँ, मेरे से पहले आपने और भी टीचर से पढ़ा होगा, आपके टीचर ने किसी और टीचर से पढ़ा होगा, तो ये बिफोर वाली कंडीशन है। कैसी है, आपसे पहले भी कई टीचर्स ने उसको पढ़ाया होगा। सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो ये मेरे पास में जो पेन है स्टाइलिश है, इसका यूज कर रहा हूँ, ये भी एक प्रॉप की तरह काम कर सकता है। जैसे नोट्स, हैंड आउट, यानी हैंड्स आउट, स्लाइड्स दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल डैश अलाइव और फॉर द स्टूडेंट। देखिए जब बच्चे के पास में पढ़ाते समय बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें होंगी, जैसे नोट्स है, पेन पेंसिल है, डायग्राम है, चार्ट्स है, मैप्स है, तो बच्चा कैसा सीखेगा, अच्छा सीखेगा कि बुरा सीखेगा। बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा जब सारी चीजें कैसी हो जाएं, कम अलाइव, जीवंत दिखाई देने लगे, तो बच्चे का पढ़ने में मन लगता है। स्टे दैट वे विद देम, और बच्चा उसके साथ में जल्द उसी तरीके से पढ़ना पसंद ज्यादा करता है। अब विजुअल एड, विजुअल एड का मतलब क्या होता है, जो चीज हमको दिखाई देती है। जैसे पहले नॉर्मल ब्लैक बोर्ड होता था, फिर वाइट बोर्ड आए, वाइट बोर्ड के बाद में फिर अब डिजिटल बोर्ड का टाइम आ गया है ना। और डिजिटल बोर्ड से पहले कौन से आए थे, वो ऊपर से जो क्या नाम है, अरे नाम भूल गया ना उसका, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर लगा देते थे तो लाइट जाती थी सीधा बोर्ड के ऊपर पड़ती थी, प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ाते थे। अब किसकी हेल्प से पढ़ा रहे हैं हम लोग, डिजिटल बोर्ड की हेल्प से पढ़ा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इसको क्या बोला गया है, विजुअल एड्स। अ लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट अटेंशन। देखिए अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय देखिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल कर दिया तो आपका मन लग रहा है पढ़ने में। अब ये सिंपल सा अगर कॉपी के अंदर जस्ट प्रिंट होता ब्लैक एंड व्हाइट तो आपका मन नहीं लगता। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। डैश इज दैट लॉन्ग। हमको ये क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हैं। एक मिनट महाराज पढ़ाने दो, बस लास्ट में पहुंच गए हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे। ऑप्शन नंबर 4, हमको बाद में रियलाइज होता है दैट द कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस स्पोकन फास्ट फॉर द सिंपल टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए जब एक बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने आप टफ सेंटेंस बोलोगे ना तो वो बोल नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी, आपको छोटे छोटे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। जैसे वो पानी को बोलता है मम्मम, है ना, या जो भी बोलता हो पानी या पापा, ये चावल खा रहा है तो वो पूरे वर्ड नहीं बोल पाता, चावल को बोल रहा है चा, पानी को बोल रहा है पा, उसके कोड वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, वो उसके लिए आसान होते हैं, लेकिन जब बड़े सेंटेंस बोलता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज देयर फोर, इसीलिए डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू इंस्टेंटली। इसीलिए हमको कैसे सेंटेंसों का प्रयोग करना चाहिए, छोटे सेंटेंसेस का। कैसी भाषा का यूज करना चाहिए, आसान भाषा का, जो लोगों को समझ में आए, जो बच्चों को समझ में आए। एडवाइजेबल, कैसी सलाह दी जाएगी, क्या दी जाएगी, सलाह दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक। कंपलसरी का मतलब भी क्या होता है, आवश्यक। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक। और एडवाइजेबल का मतलब क्या होता है, किसी को एडवाइस करना, सलाह देना। ठीक है, सलाह योग्य। ठीक है बेटा, तो ये 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको पसंद आया है मेरा पढ़ाना, लग रहा है कि सर कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारा कुछ भला हो रहा है, तो भैया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भैया, जो होता है। ठीक है।
मैं दोबारा से आपको नई सीरीज के साथ में मिलूंगा, सेट नंबर 6 में आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर आप किसी बच्चे को डाउट है, सर मेरे को अभी समझ में नहीं आया जो आपने पढ़ाया, कुछ डाउट है, तो बेटा मेरा ये नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक लगा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।